नेक्स्ट पत्रकार होगा। तो जजेस को ये पता नहीं होता कि इनकी डिग्री क्या है, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट ऑल। जो एक्स फैक्टर होता है स्टेज पे एंड बिफोर ऑल्सो, क्योंकि इनका मार्किंग या ग्रेडिंग होता है वो पहले से ही शुरू होता है, तो इनमें जो खाते हैं कि उन्हें वो एक्स फैक्टर है वही विनर। जहाँ तक सीजन 1 सीजन 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। Participated were really good. All of them were fantastic. All of them are doing very good work. जैसे सीजन 1 की एक महिला है नीलम रानी, तो उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है फॉर स्ट्रेट कैट्स एंड डॉग्स, तो वो बहुत काम कर रही है उसके लिए। रक्षा है नाउ शी इज द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द नेचुरोपैथी सेंटर्स इन गुजरात, तो ये अभी उनके साथ मिला है, अभी उन्होंने ये डायरेक्टरशिप के लिए हाँ कहा कि वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे अब जो ये 3 विनर्स हैं, ये भी जो सीजन 1 वालों ने करके दिखाया है उसे आगे आगे। अब मैं विनर है उनसे जानना चाहूँगा मैम, सबसे पहले तो क्या फीलिंग थी जब आपको क्राउन पहनाया गया, उसके बारे में बताइए, और क्या क्या प्रिपरेशन की थी आपने इस क्राउन को पाने के लिए? यू हैव टू सी द सेंटर। अरे क्या कर रहा है, पागल आदमी है क्या? लीजिए आराम से कंट्रोल। या ओके। तो पहले क्वेश्चन के लिए जब पहनाया जा रहा था तो मैं मतलब पीछे खड़ी थी और मेरे साथ 2 और कंटेस्टेंट्स थे, तो जैसे मेरा नाम लिया मैंने उनको हक कर लिया। मैंने पहले सबको ऑल द बेस्ट विश किया कि चाहे कोई भी विनर क्यों ना हो, हम सब क्वींस हैं, हमने बहुत मेहनत की है। बट हाँ अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था, बट मतलब उस पॉइंट पे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई स्टार्ट क्राइंग आई गेस, खुशी के आंसू थे। एंड फिर मैंने आपका आशीर्वाद दिया थी एंड वो था। और सेकेंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन के लिए हमारा 1 मंथ का बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्रूमिंग सेशंस नहीं थे, ये एज अ वुमेन आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंशियली मतलब कॉन्फिडेंट होकर कैसे जो इंटरनल ग्रूमिंग ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण हम सब आज इतने कॉन्फिडेंट हैं और फेस कर पाते हैं हर चीज़ को। तो मेरा इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन विद अदिति मैम वाज वेरी पाइवोटल एंड फ्रॉम देयर आई टुक इट ऑन एंड बस एक सेशन के बाद हर एक सेशन के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। मैंने बहुत मेहनत की, वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, तो बस उसके बाद ऐसे ही करते एंजॉय करते इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। सो या आई वाज ऑथेंटिक फ्रॉम माय जर्नी। ऑल्सो एंकर जब आपको सवाल पूछ रही थी आपने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि क्या मैनिफेस्ट किया था आपने? मैंने बस एक डायरी में अपने लिख दिया था कि मैं पैजेंट में विनर बनूंगी और कि क्योंकि मैं बचपन से ऐसे होम या माइक पकड़ के मिरर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी चीज़ की विनर हूँ और मैं बात कर रही हूँ लोगों के सामने, और जब वो सही में हो रहा था जैसे आज हो रहा है तो मेरे को ऐसा डेजा व्यू टाइप का फीलिंग होता है, लाइक पता नहीं, आई जस्ट फील्स वेरी I can't explain the feeling how it feels, but yeah, it's just magical. I would say manifestations work, but खाली लिखने से manifestation नहीं होता है. You have to really work hard for it. तो मैंने किया. मैम ऑल्सो सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो विनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? दो विनर को हम देख चुके हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, उसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक जो विनर जो बनती है या फिर जो भी अप्लाई करती है इस कॉन्टेस्ट में? तो इसमें ऐसा है कि 50% मार्क्स पहले होते हैं, 50% मार्क्स फिनाले के टाइम पे दिए जाते हैं जो जजेस देते हैं। उसमें हम बिल्कुल उनके पास में भी नहीं जाते, भी कम्प्लीटली रिलाय ऑन देम कि उनको कैसे लग रहा है। जैसे महिला चल रही है या उसका प्रेजेंटेशन है, Q&A होता है, वो कैसे आंसर कर पा रही है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले होता है वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं कि इनमें कितना ट्रांसफॉर्म करने की चाह है। जो महिला ऐसे दिखाती है वो है उसमें दम है। सेकेंडली इंस्पिरेशनल होनी चाहिए वो दूसरे लोगों के लिए, और वो गिविंग बैक जो एटीट्यूड होता है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं और किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। थर्ड इज द एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स
हमें कुछ बताएं कि कैसे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करती ये मेरा हैं। फेवरेट क्वेश्चन है। The reason, one of the big reasons I started Marvelous Miss India, देखो ऐसा है कि मैंने Miss World 2001 में जीता था, फिर गुलाबला चोपड़ा, लारा दत्ता, ये सब में जीता। उसके बाद में इतने टाइम के बाद मैंने क्यों पैजेंट शुरू किया? तो इसका एक कारण ये है कि मैं हर महीने एटलीस्ट 2 to 3 ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती आई। तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन लेटली मैंने ये देखा है कि क्राउन्स ऑफ अ सेल, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है एक एक चीज़ मुझे अभी तक याद है। एंड माई क्राउन्स वर नॉट फॉर सेल आई वन। और ऐसे ही मैं यही चाह रही थी कि जो महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है वो उनका जो हुनर है उस पर वो जीते, ना कि पैसा दे के जीते। क्योंकि वो तो फिर ठीक है, मतलब देन यू नो यू गो टू अ ज्वेलरी स्टोर या कहीं क्राउन निकले वहाँ से ले लो। तो मेरा ये मानना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस में, ये मैं मेंटेन करके हम आगे बढ़ते हैं। मैम जो विनर होंगे उनके लिए क्या क्या, मतलब आगे क्या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाली है उसके बारे में भी अगर कुछ जी जी, तो हर जो विनर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन एन इंटरनेशनल पैजेंट लेवल। यही नहीं, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं जो इच्छुक है वो हमें हमसे हमें अप्रोच करती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम पीपल डोंट वॉन्ट पार्टिसिपेट इन सम वुमेन वॉन्ट। तो हम यही देखते हैं कि कौन जाना चाह रहे हैं, विनर्स तो है ही, बट अदर देन दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज गिवन टू अदर पैजेंट कंटेस्टेंट्स ऑल्सो, कि अगर तुम जाना चाहती हो यू विल लीव इट दैट टू अस, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पैजेंट से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, और मैम को एक इंस्पिरेशन है, उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें कि इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा और इस पैजेंट से आपने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि वो जैसी हैं वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और कहीं भी मैं खुद को मतलब जैसे हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहूँगी, और अपने बारे में सच बताना चाहूँगी। यू नो ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते बट उनसे इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं। तो मैम मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। स्टार्टिंग में मैं शायद पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि शायद करूँ नहीं करूँ, बट एक ही कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और मैंने बोला मैं बस जैसी हूँ वैसे ही पूरा करूँगी, और मैंने वैसे ही बस अपना कुछ शो किया। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है मिसेस के लिए, वो बाहर आके लोगों को, ये तो क्राउन पहनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलना, कैसे फैमिली को कन्विंस किया उसके बारे में अगर आप शेयर करें। मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे थे, और जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल्स के लिए, मैंने मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को भी बताया, और मेरे हस्बैंड आई थिंक बीन अ बिग सपोर्ट, मतलब क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो हैंडल करना, फिर अपना साथ में खाना बनाना, घर का काम करना, और साथ में अच्छे से मेंटर प्रोग्राम्स को लोग पार्टिसिपेट करना, उसमें एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। तो और मेरी मदर थी सबसे पहले जिन्होंने बोला यू शुड जस्ट गो हेड एंड डू इट, तो उनको मेरे में बहुत बिलीव है, और बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। अदिति जी, ऐसे ना कई बार कई पार्टिसिपेंट्स ऑडिशन में सिलेक्ट किए हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि फैमिली का सपोर्ट कि उनका छोटा सा जो ड्रीम है वो नहीं फुलफिल हो पाया। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब उन फैमिली मेम्बर्स कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बीवी या बहन पार्टिसिपेट करना चाहे, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई कॉन्ट्रोवर्सी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे या स्विम सूट राउंड होता है, हम वो नहीं रखते। तो ये फैमिली के लिए ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है उसमें बच्चे होते हैं, उसमें माँ होती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए अदिति जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आपने भी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, तो आप सामाजिक तौर पर कुछ कहना चाहेंगी कि जिससे महिलाएं और आगे आ सकती हैं? अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो सेल्फ बिलीव इज द फर्स्ट। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के द्वारा हो सकता है, प्रेस का अगर आप सबका अगर साथ रहे तो ये हो सकता है। तो ये एक सामाजिक तरीके से ही हमको
सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक महिला कुछ नहीं कर पाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज को भी अपने जो नजरिया है वो अच्छा रखना पड़ेगा दृष्टि। Winner first, winner are also legend introduced Varman. Yes, yes, yes. I'd like to hear from you, your name and how confident we are and what was the experience. My name is Shraddha Tripathi और मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। मैं HR प्रोफेशनलिस्ट हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मैं ट्रेनर हूँ और बहुत एक अलग दृष्टि से स्टेज पे चलना, अपने आप को संवारना और सर्टेन रूल्स फॉलो करना या प्रोसेस फॉलो करना, ये मेरे लिए थैंक यू सो मच मिसेस Sandhya and the team for Sangat. It was an incredible journey and I am a single parent और it is very important for women in general that after marriage things need to be हमारी लाइफ और आगे बढ़नी चाहिए, not so after marriage ऐसा लगता है लोगों को कि कभी सब खत्म हो गया, उस हिसाब से नहीं। I think marriage should be or anything after marriage or otherwise also a woman has the power to do everything अगर उसमें क्षमता है, एक नई सोच है और एक विल पावर होनी चाहिए बस। So I think that's what I thought कि मुझे यहाँ आना है। रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत सोच समझ के किया। मैंने बहुत बाद में अपने पेरेंट्स को बताया। मेरी बेटी है 13 साल की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसने मुझे किया है पूरे जर्नी में एंड आई थिंक इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट एट दिस जंक्शन ऑफ माई लाइफ बिकॉज एक नई सोच और एक नई जिंदगी मुझे आनी चाहिए है वेयर आई एम गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप कोर्स और मैं इतनी सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी हमारे जो भी मैं प्रॉब्ली जो सेशंस करती थी इट्स बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स बट यू शुड जस्ट हैव द विल एंड फाइंड द Would you like to say something? लेटर्स भी हमारे सीजन Yes. ये सेंटर लोग मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौहान है। मैं पेशे से एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी पैजेंट मेरे एकदम ही जोन और स्कोप के बाहर है। मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहना था, मैं हमेशा चप्पल स्पोर्ट्स शूज बस यही पहनती हूँ। बट बचपन में जब मैं जूनियर केजी में थी तो मेरी मम्मी वो आज भी आई है यहाँ मेरा फोटो ले रही है। उन्होंने मुझे मिस इंडिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिस इंडिया की तरह ड्रेसअप किया था और बस वहीं से मेरा सपना हो गया था कि बड़े होकर मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे डॉक्टर भी बनना था तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ कर लिया। लेकिन लास्ट ईयर मेरा बहुत बुरी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो चुका था और मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुए एब्डोमेन के, हैंड के और वो टाइम था मेरे लाइफ का जब घर वालों को डॉक्टर्स को सबको लगा कि ये अब नहीं बचेगी। तो उस टाइम मैंने अपने आप को सोचा कि अगर आज मेरी डेथ भी हो जाए तो क्या मैंने एक अच्छी लाइफ जी है और मेरा आंसर येस था। मतलब मैंने सब कुछ अचीव किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाया, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर एक मिडिल क्लास फैमिली से होके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए अपना सपना पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया। मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था जो आगे जाके इंटरनेशनली भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो मुझे तभी मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान ने अगर मुझे एक और चांस जीने का दिया तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करूँगी। और मैंने किया, बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया क्योंकि डॉक्टर हार्ड वर्क करना तो मेरे ब्लड में है। और आज मैं इस स्टेज पे आई और अगेन मेरी मम्मी मुझे देख रही है और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। सो थैंक यू। Very good. Excellent. Yeah. I just wanted to share from उनके experiences है। अभी उन्होंने जो बताया, उन्होंने जैसे बोला मैरिज के बाद लाइफ खत्म नहीं होती, मेरी मैरिज के बाद लाइफ शुरू हुई थी। I got married at 21
उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूट्रिशन पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा और नेचुरोपैथी सेंटर खोला और अब उसकी डायरेक्टर हूँ। सो माई लाइफ जर्नी हैज स्टार्टेड एंड आई एम स्टडीइंग डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइकियाट्री से हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से न्यूट्रिशनल साइकियाट्री का कोर्स भी खत्म किया। अभी डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है मुझे। सो आई थिंक लाइफ हैज जस्ट गॉन अप हिल एंड मैरिज के बाद डेफिनेटली लाइफ खत्म नहीं हुई है। एंड आई थिंक माई जर्नी ऑन द पैजेंट ऑल्सो बिगैन लाइक हाउ डॉक्टर नरिमा सेड कि जब पैंडेमिक हुआ तब हम लकीली हमारे बीच रिसोर्ट में थे, बहुत शांति में जी रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था। और आई थिंक वन क्वेश्चन हिट मी कि क्या मैंने अपनी लाइफ जी है, खुद के लिए जी है। देन आई रियलाइज नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई वगैरह जो भी हासिल किया अब तक वो बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इन माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। पर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग मिसिंग व्हिच आई हैवंट डन फॉर माई सेल्फ एंड ये वाला जर्नी मार्वेलस मिसेस इंडिया पैजेंट का जर्नी वाज समथिंग दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ टू गेन कॉन्फिडेंस, टू मेक श्योर दैट आई हैव इवॉल्वड इनटू अ बेटर पर्सन। एंड आई आल्सो वॉन्ट द मिसेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड बिकॉज लाइक गरिमा सेड कि मैंने कभी हील्स नहीं पहनी है, मैंने कभी लाइफ में मेकअप नहीं किया है। कमिंग फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, बाउंड्रीज खुद के लिए बनाई है। ऑल दैट बैरियर हैड टू बी ब्रोकन बाय मी बट बाय नोबडी एल्स। सो यस, माय जर्नी हैज began very beautifully and has been marvelous so far. अदिति, मैं पूछना चाहूँगी, आपने अभी सीज़न 3 अनाउंस किया है, तो वो कैसे बिगर एंड बेटर करने के लिए आप टारगेट कर रही है, क्या प्लान्स है उसके लिए? जी, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर सीज़न पहले सीज़न से बड़ा ऑन अ ग्रैंडर स्केल होता जाए। आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इम्पैक्ट जो महिलाएँ हैं, तो अभी तक सबको पता नहीं है कि भी एग्जिस्ट, कि अभी छोटा है, लेकिन जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसे हम दे रहे हैं, सब सनशाइन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसको बड़ा करने की चाह है मेरी कि इतना बड़ा बन जाए कि सबको पता चले एंड विमेन शुड कम टू अस, क्योंकि उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग। जैसे एक महिला की जिसका ड्रीम है यही सीजन है, उसको ऑथर बनना है, तो उसने मैंने उसे यही चैलेंज किया कि मैंने बोला हम आपके को पब्लिश करेंगे सीजन 2 के प्लेटफॉर्म। तो हमने उसकी बुक रिलीज की है, तेजापुर जो नाम है, तो वो उसको हमने वैसे एम्पावर किया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी इनसाइड ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी में ही उतना ही ध्यान देते हैं। इंटरनेशनल पैनल्स में लोग जाते हैं, दे गेट इनवाइटेड फॉर डिफरेंट ब्यूटी पैनल्स एज जज, दे गेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऑफर्स, तो ये सब तो है ही। लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इनके लाइफ का, कि